लेट्स माइक न्यूज एट 8। गुरुग्राम के मानेसर में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आईएमटी क्षेत्र में होंडा समेत आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने कर्मचारियों को फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठा होने से रोका, लेकिन जब वे नहीं माने तो अचानक लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा गया। इस दौरान भगदड़ मच गई और करीब 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि एक कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आदेश नहीं माना। मणिपुर में हाल की हिंसा के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिष्णुपुर इलाके में हुए विस्फोट के मामले में जांच के दौरान हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास एक टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। मृतकों की पहचान कर ली गई है। बस में महाराष्ट्र के करीब 95 यात्रियों का समूह सवार था, जो नेपाल के काठमांडू से वापस लौट रहा था। पुलिस के अनुसार बस एक बोलेरो को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो बैठी। घायलों को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। त्रिपुरा के कैलाशहर में हाल के दिनों में चोरी की एक और घटना सामने आई है। इस बार चोरों ने गोलाधरपुर रुद्र सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर मुख्य भवन का ग्रिल लॉक तोड़ा, प्रधानाचार्य के कार्यालय का दरवाजा जबरन खोला और अलमारियों के लॉकर तोड़ डाले। स्कूल कैंटीन का लॉक तोड़कर उन्होंने वहां रखे लॉकर से नकदी चुरा ली। ये घटना एडमिशन मौसम में हुई, जब फीस की राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी। अब स्कूल में नाइट गार्ड की कमी और रात की पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके में हाल के दिनों में ऐसी कई चोरियां हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश अब पूरी तरह नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने विजयवाड़ा में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पिछले कुछ साल में निरंतर पुलिस अभियानों और समर्पण की मुहिम से माओवादी गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। हाल में सीनियर माओवादी नेता चेल्लूरी नारायण राव समेत 9 उग्रवादियों के समर्पण ने इस सफलता को और मजबूत किया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 26 तक देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने की समय सीमा से एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश इस उपलब्धि को हासिल कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आदि छात्र संघ चुनाव के दौरान हिंसा भड़क उठी, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने मतदान प्रक्रिया का विरोध करते हुए सुरक्षा बलों पर पथराव किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ये घटना उस समय हुई जब कड़ी सुरक्षा के बीच एक स्कूल परिसर में मतदान चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने बिदर और बेंगलुरु में सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक सुरेश केएल के परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें कुल 4 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई। इनमें से 3 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक बताई गई है। ये छापेमारी 8 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामलों में राज्यव्यापी कार्रवाई का हिस्सा थी, जिसमें 35 स्थानों पर तलाशी ली गई। लोकायुक्त अधिकारियों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch